नमस्कार, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। वक्त हो चला है प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। आइए हम देखते हैं प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। पीलीभीत राज्यपाल आनंदी पटेल 2 दिवसीय दौरे पर है। हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंची। हेलीपैड पर जनप्रतिनिधि और अफसरों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। महामहिम का काफिला 5:35 पर बफरकेशन गेस्ट हाउस में पहुंचा। राज्यपाल जनपद में मंगलवार और बुधवार को रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राज्यपाल को दिन में 2:30 पर आना था, लेकिन वह 2 घंटे से देर शाम 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंची। वहां कमिश्नर संयुक्त सम्मादार आईजी अमित शर्मा जी के अलावा डीएम प्रवीण कुमार लक्ष्य, एसपी दिनेश कुमार के साथ कई अफसरों ने उनका भव्य स्वागत किया। औचक निरीक्षण पर निकली हाथरस की डीएम अर्चना। डीएम ने बंगला जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों का जाना हाल। जी, आज जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें काफ़ी सारे जैसे वार्ड्स देखे गए, इमरजेंसी विंग देखी गई, जहाँ पे हमारी एनआरसी चलती है उसे देखा गया, एसएनसीयू का भी निरीक्षण किया गया। तो चूँकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और कुछ रिसोर्सेज कम हैं, तो कुछ समस्याएं हैं। साफ़ सफाई की स्थिति तो तकरीबन ठीक पाई गई, लेकिन एसएनसीयू में, एनआरसी में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए अवगत भी करा दिया गया है। और ज़्यादातर लोग ड्यूटी पे मिले, लेकिन पेशेंट इनफ्लो इतना ज़्यादा है कि भीड़ लगी रहती है, और जबकि बैठने की पूरी व्यवस्था है। तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि टोकन सिस्टम को लाया जाए और साथ में जो औषधि वितरण केंद्र है वहाँ पे कंप्यूटराइजेशन करा जाए, जिससे कि थोड़ा सा जो हमारा डेटा है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके, जिससे उसे वेरिफिकेशन में हमें आसानी हो। नहीं, एक किसी गांव की आशा के बारे में पता चला कि वो नहीं आती है, तो उसको चेक कराया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो कतई एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ कुछ पेशेंट्स ने ऐसा भी बताया कि आशा साथ में आई है, वो वहाँ पे थी भी और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव भी कहा। तो दोनों तरह का जो है निरीक्षण से वो चीज़ें हमें पता चली। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था करा दी है। डिप्टी सीएम जहाँ एक और हर रोज़ बयान देते हैं कि बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद ये रेफर सेंटर बन चुका है और यहाँ से मरीज रेफर किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्राइवेट जो एम्बुलेंस चालक है वो यहाँ से मरीज 50 से 60% पर यहाँ से अन्य अस्पतालों में भेज देते हैं। इस चीज़ का भी चेक कराया जाएगा। अगर इस तरह की कोई भी स्पेशल शिकायत जो है संज्ञान में आती है, तो तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर इलेक्ट्रॉनिक बस फिर बनी जान की दुश्मन। कानपुर जीटी रोड मजार के पास एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक बस ने ली एक बुजुर्ग रिक्शा चालक की जान। हादसे में रिक्शा चालक की मौके पर हुई मौत। नेता मुलायम सिंह यादव की मनाई गई जयंती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी की याद में जयंती मनाई जा रही है। नेताजी ने समाज को नई चेतना देने का काम किया है। दिन है और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद लखनऊ अब तो दिन दहाड़े होने लगे हैं कब्जे। अमीनाबाद में कोर्ट से स्टे चल रहे मकान पर आज होने जा रहा था अवैध कब्जा। अपने आप को अधिकारी बताकर मकान में बनी दुकानों के तोड़े ताले। अमीनाबाद के नियत उल्लाह रोड का मामला। 112 डायल पुलिस को देखकर मौके से भागे लोग। लखनऊ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर विद्युत कर्मचारी का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में विद्युत कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। 15 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों का हो रहा है प्रदर्शन। मध्यांचल मुख्यालय के गेट पर हो रहा प्रदर्शन। पूरे प्रदेश भर में 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे विद्युत कर्मचारी। और शिकारियों के जाल में फंसा दुर्लभ प्रजाति का उल्लू। वन विभाग टीम ने फंसे उल्लू को जाल से निकाला। वन कर्मियों ने घायल उल्लू का कराया उपचार के बाद वन कर्मियों ने उल्लू को छोड़ा। बिजनौर के कालागढ़ वन रेंज का मामला।
गाजियाबाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 15,000 के इनामी सलमान को लगी गोली। लूटपाट की कई घटनाओं में रहा है शामिल। बदमाश सलमान से तमंचा, बाइक बरामद। बेव सिटी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। सर कासिमाबाद थाना क्षेत्र में सर अभी पुलिस मुठभेड़ हुई सर, क्या है सर मामला? आज कासिमाबाद इंस्पेक्टर को ये सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। पिछले दिनों जो एक दो लूट की घटना जनपद गाजीपुर में हुई थी, पुलिस निरंतर बदमाशों की सघन चेकिंग और उनकी निगरानी कर रहे थे। उसी में एक इनपुट ये भी मिला था, इस पे पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान स्वाट टीम भी अपना इधर ही, क्योंकि बदमाशों की सूचना पे इधर आई हुई थी, यहीं एक्सप्रेस हाईवे पुल के नीचे कासिमाबाद क्षेत्र में इंस्पेक्टर कासिमाबाद अपनी पूरी फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पर 2 लोग सवार थे, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने पुलिस टीम पे प्राणघात हमला किया, फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी है और एक बदमाश फरार हो गया है। उस बदमाश से क्योंकि तत्काल उसकी हालत चिंताजनक थी, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाकी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और इनके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी की जा रही है। ये बदमाश क्यों इस क्षेत्र में भ्रमणशील थे, क्या इनका मोटिव था, पूरी की पूरी जानकारी की जा रही है। लखनऊ गोमती नगर के छोटा बरवारा इलाके में मुख्यमंत्री जी के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। सड़कों का हाल बदहाल, वहां की रहने वाली जनता और दुकानदारों को बहुत दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। सांसद कौशल किशोर और विधायक योगेश शुक्ला जी से कहने पर भी नहीं हो रही है कोई सुनवाई। हमारी यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।